व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ। ये बहुत ही फेमस प्ले है जो बहुत बड़े राइटर विलियम शेक्सपियर ने लिखा। इस वीडियो में सबसे पहले हम शेक्सपियर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम प्ले के की फैक्ट्स की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, प्ले के कैरेक्टर्स को देखेंगे, समरी, थीम्स और एनालिसिस वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। शेक्सपियर 1564 में इंग्लैंड में पैदा हुए और इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन एक लोकल ग्रामर स्कूल से हासिल की। फिर लिटरेचर पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी और अर्ली 1580s में अपना करियर शुरू किया। पहले शेक्सपियर ने एक्टर के तौर पर काम किया, लेकिन फिर इन्होंने खुद लिखना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़े प्ले राइट बन गए, यानी खुद ड्रामे लिखने लग गए। इन्होंने कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री बेस्ड ड्रामाज लिखे। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है रोमियो एंड जूलियट, इनकी फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट, और हिस्टोरिकल ड्रामाज की बात करें तो मैकबेथ का नाम मिलता है, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शेक्सपियर ने अपनी ज़िंदगी में 39 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखी, जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट और उतनी ही फेमस हैं जितनी उस वक्त थी। शेक्सपियर अपनी ज़िंदगी में ही एक सक्सेसफुल प्ले राइट बन गए। इनके वर्क्स आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, आज भी पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। 1616 में इनकी डेथ हो गई और तब इनकी एज 52 ईयर्स थी। इस प्ले के की फैक्ट्स की बात करें तो इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। 1606 में ये प्ले लिखा गया, इंग्लैंड के अंदर ये लिखा गया। 1623 में ये पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है रेनेसां, जो 1500 से तकरीबन 1660 तक रहा। इसका जॉनरा है ट्रेजिक ड्रामा, यानी ये एक ट्रेजेडी है। प्ले की सेटिंग रखी गई स्कॉटलैंड में। इस प्ले के कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है मैकबेथ। मैकबेथ इस प्ले का प्रोटैगोनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर है। ये एक बहादुर सिपाही है, यानी ब्रेव जनरल है, जो स्कॉटलैंड के बादशाह की खिदमत करता है। मैकबेथ को 3 विचेस प्रोफेसी देती हैं, यानी इसे 3 जादूगरनियाँ मिलती हैं, इसे मुस्तकबिल के बारे में बताती हैं। वो 3 विचेस मैकबेथ को कहती हैं कि तुम एक दिन बादशाह बनोगे। बादशाह बनने की ख्वाहिश में मैकबेथ स्कॉटलैंड के राजा का कत्ल कर देता है, लेकिन बाद में अपने इस काम की वजह से बहुत ही खौफजदा होता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर है लेडी मैकबेथ। ये मैकबेथ की बीवी है और ये चाहती है कि मैकबेथ हर हाल में बादशाह बने, हर कीमत पर स्कॉटलैंड का राजा बने। इसलिए वो मैकबेथ को हर लिमिट क्रॉस करने को कहती है, बादशाह बनने के लिए हर हद पार करने को कहती है। लेडी मैकबेथ ही प्लान बनाती है कि स्कॉटलैंड के बादशाह का कत्ल कर दिया जाए ताकि मैकबेथ बादशाह बन सके। लेकिन बाद में लेडी मैकबेथ बहुत पछताती है, बहुत डर जाती है, पागल हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। फिर है 3 विचेस, जो मैकबेथ को प्रोफेसी देती हैं, उसे फ्यूचर के बारे में बताती हैं, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं। विचेस बताती हैं कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का बादशाह बनेगा। ये प्ले में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जाहिर करती हैं। फिर है किंग डंकन। ये स्कॉटलैंड का एक अच्छा और रहमदिल बादशाह है। मैकबेथ इसे कत्ल कर देता है ताकि खुद बादशाह बन सके। फिर है मैकडफ। ये एक स्कॉटिश नोबलमैन है और एक नेक दिल इंसान है। ये मैकबेथ के खिलाफ खड़ा होता है और आखिरकार उसे कत्ल करके इंसाफ कायम कर देता है। फिर है मैल्कम। ये किंग डंकन का बेटा है। अपने बाप के कत्ल के बाद वो स्कॉटलैंड से भाग जाता है। बाद में ये मैकडफ के साथ मिलकर फौज लेकर आता है और मैकबेथ से लड़ता है। तो चलिए अब प्ले शुरू करते हैं। प्ले के शुरू में ही हमें पता चलता है कि नॉर्वे ने स्कॉटलैंड पर हमला कर दिया है और स्कॉटलैंड से ही कुछ गद्दार नॉर्वे का साथ दे रहे हैं। लेकिन स्कॉटलैंड में कुछ बहादुर लोग भी थे जो स्कॉटलैंड के लिए लड़ रहे थे, जो अपने बादशाह डंकन की हिफाजत चाहते थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और नॉर्वे को हरा दिया। इन्हीं में से एक बहादुर सिपाही का नाम है मैकबेथ।
जंग में मिकबेथ ने बहुत बहादुरी दिखाई। फिर मिकबेथ जंग से वापस जा रहा होता है, उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जिसका नाम है बैंक्वो। रास्ते में मिकबेथ और बैंक्वो को 3 विचेस मिलती हैं, 3 जादूगरनियाँ मिलती हैं। वो तीनों विचेस प्रोफेसी देती हैं और 3 प्रोफेसीज बताती हैं। पहली बताती हैं कि मिकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, और दूसरी बताती हैं कि मिकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, और तीसरी प्रोफेसी ये होती है कि बैंक्वो की औलाद भी बादशाह बनेगी। पहले तो मैकबेथ और बैंक्वो इन विचेस की बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जो कॉर्डर का पहला थेन था, जो कॉर्डर का पुराना सरदार था, वो एक गद्दार था। वो नॉर्वेजियन लोगों की मदद कर रहा था। तो बादशाह डंकन ने मिकबेथ की बहादुरी पर उसे इनाम दिया और उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया। इस तरह विचेस की पहली प्रोफेसी सच हो चुकी थी। अब मिकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनने का सोचने लगता है कि वो डंकन को कत्ल कर दे और खुद राजा बन जाए, लेकिन फिर वो इन ख्यालात को झटक देता है, दूर कर देता है। उसे इस तरह सोचना अच्छा नहीं लग रहा था। उसी दिन बादशाह डंकन ऐलान करता है कि उसका बड़ा बेटा मैल्कम तख्त का वारिस बनेगा, यानी आने वाले टाइम में वो राजा बनेगा। फिर एक दिन किंग डंकन ये फैसला करता है कि वो मैकबेथ के पैलेस आएगा, वहाँ पार्टी करेगा और एक जश्न मनाएगा। फिर मिकबेथ अपनी वाइफ लेडी मिकबेथ को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में बताता है कि किंग डंकन उनके घर आने वाले हैं, और इसी लेटर में वो अपनी वाइफ को उन विचेस के बारे में बताता है, उनकी प्रोफेसी के बारे में भी बताता है। लेडी मिकबेथ सोचती है कि उसका शोहर तो बहुत ही नेकदिल है, यानी मिकबेथ बहुत ही काइंड है। अपनी एम्बिशंस और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो कभी भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकेगा। तो वो फैसला करती है कि वो मिकबेथ को बादशाह बनाने के लिए किंग डंकन का कत्ल कर देंगे। फिर मिकबेथ जब अपनी बीवी का ये प्लान सुनता है, पहले तो वो इनकार कर देता है कि वो कभी भी कत्ल नहीं करेगा, लेकिन फिर जब लेडी मिकबेथ बार बार उसका हौसला बढ़ाती है, उसकी बहादुरी और मैनहुड पर सवाल उठाती है, तो मिकबेथ का हौसला बढ़ जाता है और वो कत्ल करने पर राज़ी हो जाता है। उसी रात मिकबेथ और लेडी मिकबेथ मिलकर किंग डंकन का कत्ल कर देते हैं और सारा इल्ज़ाम किंग डंकन के गार्ड्स पर डाल देते हैं। अगली सुबह मिकडेफ, जो स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन था, वो किंग डंकन को जब मुर्दा हालत में देखता है तो शोर मचाता है और सबको इकट्ठा कर लेता है। मिकबेथ और लेडी मिकबेथ भी वहां आ जाते हैं और दिखावा करने लगते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता और उन्हें किंग डंकन की मौत का बेहद अफसोस है। फिर मिकबेथ फौरन से उन गार्ड्स को कत्ल कर देता है कि इन गार्ड्स ने ही किंग डंकन को मार दिया है, क्योंकि मिकबेथ नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उस पर शक किया जाए या गार्ड्स किसी को भी बताएं कि कल रात तो मिकबेथ और उसकी वाइफ किंग डंकन के रूम में आए थे। इसलिए उसने गुस्से में आकर जल्दी से उन गार्ड्स को कत्ल कर दिया और कहने लगा कि यही गार्ड्स किंग डंकन के कातिल हैं। किंग डंकन के 2 बेटे थे, मैल्कम और डोनाल्बेन। किंग डंकन के जब दोनों बेटों को पता चलता है कि उनके बाप का मर्डर हो गया है, तो वो जल्दी से स्कॉटलैंड छोड़कर भाग जाते हैं ताकि उन पर शक ना किया जाए कि उन्होंने अपने बाप का कत्ल किया है। इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब पीछे मिकबेथ ही था जिसे बादशाह बनना था, क्योंकि किंग डंकन के दोनों बेटे भाग चुके थे, इसलिए लोग समझते थे कि शायद उन्होंने खुद अपने बाप को कत्ल करवाया है। विचेस की दूसरी प्रोफेसी भी सच हो चुकी थी, मिकबेथ राजा बन चुका था। इसलिए जो मिकबेथ का दोस्त था बैंक्वो, वो मिकबेथ पर शक करने लगता है। मिकबेथ बैंक्वो को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। फिर मिकबेथ एक पार्टी अरेंज करता है, बहुत सारे लोगों को बुलाता है जिसमें बैंक्वो भी था। फिर मिकबेथ 2 कातिलों को बैंक्वो और उसके बेटे को कत्ल करने के लिए भेजता है, तो वो कातिल जाकर बैंक्वो का कत्ल कर देते हैं, उसे मार देते हैं। लेकिन रात का वक्त था तो बैंक्वो का बेटा अंधेरे का फायदा उठाता है और वहां से भाग जाता है। फिर मिकबेथ पार्टी में होता है तो उसे अचानक बैंक्वो का भूत नजर आता है। वो भूत सिर्फ मिकबेथ को ही नजर आ रहा था, कोई और उसे देख नहीं पाता। बैंक्वो के भूत को देखकर मिकबेथ का बुरा हाल हो जाता है,
उसे डर लगने लगता है, उसे खौफ महसूस होने लगता है। जब बैंक्वो की मौत की खबर आती है तो मिकबेथ का अजीब सा बिहेवियर देखकर सबको शक होने लगता है कि मिकबेथ ने ही उसे कत्ल करवाया है। सब लोग सोचने लगते हैं कि मिकबेथ अब जालिम और बुरा बादशाह बन गया है। मिकबेथ तो रॉयल कोर्ट में आना ही छोड़ देता है क्योंकि वो मिकबेथ के इन एक्शंस की वजह से बहुत परेशान था। फिर मिकबेथ इंग्लैंड चला जाता है ताकि वो किंग डंकन के बेटे मैल्कम के साथ मिलकर एक फ़ौज तैयार कर सके और मिकबेथ के खिलाफ लड़ सके। फिर मिकबेथ उन 3 विचेस के पास दोबारा जाता है ताकि अपने मुस्तकबिल के बारे में मज़ीद जान सके। वो विचेस मिकबेथ को 3 और प्रोफेसीज बताती हैं। पहली प्रोफेसी ये होती है कि वो मिकबेथ से कहती हैं कि वो मिकबेथ से अवेयर रहे, मिकबेथ से बच कर रहे। फिर वो मिकबेथ से कहती हैं कि तुम्हें कोई भी माँ के पेट से पैदा होने वाला आदमी नहीं मार सकता, तुम्हें वो आदमी मारेगा जो माँ के पेट से पैदा ना हुआ हो। फिर वो कहती हैं कि तुम उस वक्त तक बादशाह रहोगे जब तक जंगल के सारे दरख्त इस पैलेस की तरफ खुद ना बढ़ें, खुद मूव ना करें। जब ये सारे दरख्त पैलेस की तरफ मूव करेंगे तब तुम मरोगे। मिकबेथ खुश हो जाता है क्योंकि हर आदमी औरत के पेट से पैदा होता है और दरख्त कभी चल नहीं सकते, इसका मतलब कि वो कभी हार नहीं सकता। उसे लगता है कि वो हमेशा ही महफूज रहेगा। फिर मिकबेथ अपनी हुकूमत को और मजबूत करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है कि वो मिकबेथ की फैमिली को मार दे। इसी दौरान इंग्लैंड में मिकबेथ और मैल्कम मिकबेथ के खिलाफ स्कॉटलैंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब मिकबेथ को खबर मिलती है कि उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया गया है तो वो बहुत रोता है और मिकबेथ से बदला लेने का वादा करता है। फिर मैल्कम और मिकबेथ की फौज मिकबेथ के पैलेस की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेडी मिकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग जाती है। वो हर वक्त परेशान रहती है, डरी हुई रहती है। फिर वो अपने हाथों पर खून के निशान देखती है, उन्हें धोती है, लेकिन किसी भी तरह से उसके हाथ साफ नहीं होते। वो बार बार कहती है कि ये खून साफ नहीं हो रहा, ये उसके गुनाह का निशान है। इसलिए वो बहुत डर जाती है और सुसाइड कर लेती है। मिकबेथ को जब अपनी बीवी की मौत की खबर मिलती है तो वो बेहिस हो जाता है, जोर जोर से रोता है। अब वो जालिम, मगरूर और गुस्से वाला बादशाह बन चुका था, इसलिए बहुत सारे लोग उसे छोड़कर मैल्कम के साथ जा मिलते हैं। फिर मैल्कम और उसकी फौज एक प्लान बनाती है कि वो दरख्तों की शाखें काट कर अपने आगे रख लें, अपने ऊपर बांध लें, ताकि उनकी फौज का पता न चले और ऐसे ही लगे कि जैसे जंगल मिकबेथ के पैलेस की तरफ बढ़ रहा है। उन विचेस की ये प्रोफेसी भी सच हो चुकी थी। मैल्कम की फौज ऐसे ही आगे बढ़ रही थी जैसे पूरा जंगल मिकबेथ के पैलेस की तरफ बढ़ रहा हो। मिकबेथ ये जंग लड़ता है लेकिन जल्द ही वो हार जाता है और जब मैल्कम और मिकबेथ को पकड़ते हैं तो वो उन्हें चैलेंज करता है कि कोई भी औरत के पेट से पैदा होने वाला मर्द उसे नहीं मार सकता, उसे नहीं हरा सकता। तभी मिकबेथ कहता है कि मैं वक्त से पहले ही अपनी माँ के पेट से निकाला गया था और मेरी माँ का पेट फाड़ कर मुझे निकाला गया था। इस तरह मिकबेथ को कत्ल कर देता है और मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। अगर इस प्ले की इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहले है एम्बिशन एंड डिज़ायर। मिकबेथ की एम्बिशन और उसकी डिज़ायर्स ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती हैं। बादशाह बनने की ख्वाहिश उसे जालिम बना देती है और यूं प्ले हाईलाइट करता है कि ज़्यादा ख्वाहिशात कैसे तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। फिर है पावर एंड करप्शन। मिकबेथ करप्ट होता है, यानी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। ताकत के नशे में वो किंग डंकन को कत्ल कर देता है और सब कुछ हासिल करने के लिए मज़ीद जुल्म करता है। फिर है फियर एंड मैडनेस। मिकबेथ और लेडी मिकबेथ दोनों खौफज़दा होते हैं, दोनों को अपने गुनाहों पर अफसोस होता है, पछतावा होता है और दोनों को डर भी महसूस होता है। इसी खौफ की वजह से वो पागल हो जाते हैं। लेडी मिकबेथ सुसाइड कर लेती है और मिकबेथ को भी अपने गुनाहों की सज़ा मिलती है। फिर है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मिकबेथ और लेडी मिकबेथ दोनों ही अपने चेहरे पर निकाब पहनते हैं, लोगों को कुछ और दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत ज़्यादा खौफ और गिल्टी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेजिक एंडिंग होती है।
व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्ले अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।